हम किचन के कुछ ऐसे पदार्थ लेंगे जो पौधे की वृद्धि, विकास, फल, फूल जितने भी पौधे हैं उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। या फर्टिलाइज़र आज हम लिक्विड के रूप में तैयार करेंगे जो एनपीके, डीएपी को भी पीछे छोड़ देगा। बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा और एक महाशक्तिशाली फर्टिलाइज़र होगा जो आपके पौधे में फूल, फल, कलियां ढेर सारे बनेंगे। साथ ही साथ पौधे की जो जड़ है वह भी मजबूत होगा। साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वह भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसे कई खनिज तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की वृद्धि, विकास, फल फूल लगने में बहुत सहायक होते हैं। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो ढेरों फूल आएंगे। साथ ही साथ पौधा हरा घना बनेगा, नए नए ब्रांच निकलेंगे जिसकी वजह से पौधे खूब घने होंगे। इसका उपयोग आप सब्जी वाले प्लांट से लेकर फूलों वाले प्लांट तक भी कर सकते हैं। अगर आप फूलों वाले प्लांट में इसका प्रयोग करते हैं तो पौधा बहुत घना होगा, ढेरों कलियां फूल लगेंगे। अगर आप मिर्च पौधे, टमाटर, बैगन जितने भी सारे वेजिटेबल वाले सब्जी वाले प्लांट हैं आप उसमें भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वेलकम यू टू माय चैनल लच गार्डन में आपका फिर से एक बार स्वागत है नए वीडियो के साथ। लेकिन हम आपको बता दें, इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से पहले पौधे की कुछ देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पौधे की जो ग्रोथ होती है वह रुक जाती है अगर आप सही ढंग से देखभाल नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप पौधे की देखभाल नहीं करते हैं तब भी आपका पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, ढेरों फूल कलियां नहीं बनेंगी, पौधे की वृद्धि नहीं होगी। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले पौधे में क्या करना होगा जिससे आपका पौधा घना हो सके, फूल फल कलियां सब्जियां बना सके। सबसे पहले मिट्टी की पीएच मान जो होता है उसको ध्यान में रखकर इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का पीएच मान अधिक और कम होने की वजह से फूल फल कलियां में भी दिक्कत आती हैं। साथ ही साथ अगर आप गर्मियों के मौसम में पौधे की देखभाल नहीं कर पाते हैं तब भी आपका पौधा खराब हो जाएगा, फूल फल कलियां नहीं बनेंगी, क्योंकि तापमान अधिक होने की वजह से पौधा अपना ग्रोथ करने में सक्षम तभी होगा जब आप नियमित रूप से इसमें पानी देते रहेंगे। यानी कि जब मिट्टी सूखी दिखे तभी आपको पानी देना चाहिए। अगर आप दोपहर में पानी दे देते हैं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि तापमान अधिक होता है, पौधा जो है हीट कर जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं और पौधा सूख जाता है। जिस भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे उसके लिए आपको पौधे के नीचे एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर देना होगा, जिससे पौधा जो है अपना ऑक्सीजन बनाने में सक्षम हो जाए और जो फर्टिलाइज़र है वह पूरे जड़ों तक जा सके, जिससे अच्छे से पौधे की ग्रोथ हो सके। जितने भी घास फूस हैं उनको भी हटा दें। अगर घास फूस गमले में लगे रहेंगे या ग्रो बैग या कहीं गार्डन में आप लगाए हैं, अगर इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो घास फूस को ज़रूर हटा दें, क्योंकि अगर आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो जितने भी घास फूस हैं एनर्जी पूरा घास फूस ही ज़्यादातर खींच लेगा। इसीलिए ध्यान रखें, पौधे की नीचे निराई गुड़ाई एक दिन पहले कर दें। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं चाय पत्ती। चाय पत्ती इस्तेमाल की हुई आप चाय पत्ती लें, उसको धो लें 2-3 बार, उसके बाद उसे धूप में सुखाकर उसके बाद इसका उपयोग करें। हमने यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती ली है, क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती बहुत हार्ड होता है। इसका इस्तेमाल क्वांटिटी में ही ध्यान में रखकर करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती लेते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं थोड़ा कम हो जाता है, जिससे वह पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आप फ्रेश की हुई चाय पत्ती ले रहे हैं तो हमने 1 स्पून फ्रेश की हुई चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती में आप जान लें कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो पौधे के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। चाय पत्ती एक प्राकृतिक और फायदेमंद खाद है जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। साथ ही साथ पौधे में जो वृद्धि रुक जाती है वह भी बढ़ाने में सक्षम होता है, और जो कीट पतंगे होते हैं वह भी बचाव करता है। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे हल्दी। हल्दी में ऐसे कई एंटीरियल बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो पौधे की
फंगस को खत्म करने में, साथ ही पौधे की वृद्धि, विकास, फल फूल बनाने में सक्षम होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो पौधे की जड़ों को विकास करने में, मजबूत बनाने में सक्षम होता है। फंगस कीड़े को तो नष्ट करता ही है। तीसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं मेथी का दाना। मेथी के दाने में जानते हैं फाइबर, आयरन और कई ऐसे विटामिन होते हैं जो पौधे को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। साथ ही मेथी के दानों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो पौधे की बीमारियों को दूर करते हैं। साथ ही पौधे में वृद्धि बढ़ाते हैं, जिसके वजह से पौधे में अगर फूल, फल, कलियां नहीं बनती हैं तो बनना स्टार्ट हो जाता है। चौथा जो हम चीज़ ले रहे हैं यह है फिटकरी। फिटकरी को हमने बारीक पीस लिया है। इसमें भी ऐसे कई खनिज तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि, विकास के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अक्सर हम फिटकरी का इस्तेमाल पौधे के कीटनाशक के रूप में करते हैं या घरेलू फर्टिलाइज़र है जो हमेशा सबके किचन में मौजूद होता है। लेकिन आप जान लें, फिटकरी में एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट जैसे ऐसे कई खनिज तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी से करते हैं और ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। एल्युमिनियम का काम होता है पौधे को मजबूत करना और उसकी वृद्धि करने में मदद करना। इसीलिए आप फिटकरी का इस्तेमाल पौधे में कर सकते। फिटकरी में मौजूद जो पोटेशियम होता है वह भी पौधे की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कीटनाशक का भी काम करता है। अगर आपके पौधे में या मिट्टी में कीड़े फंगस लग जाते हैं तब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल करके पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं। पांचवा जो तत्व है एप्सम सॉल्ट। इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, जो पौधे के लिए एक उपयोगी फर्टिलाइज़र भी माना जाता है। अगर आप पौधे में इसका उपयोग करते हैं तो पौधे के विकास में तेज़ी से वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग हम पौधे में अच्छे से कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल जो होता है बनने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं, जिसके वजह से पौधा अपना भोजन बना पाते हैं। और पौधा जब भोजन बना लेते हैं तभी तो पौधा स्वस्थ हरा भरा बना रहेगा। चलिए हम इसका उपयोग करने का तरीका भी बताते हैं। हमने यहाँ पर एक बोल लिया है और उसमें 1 लीटर पानी को डाल लिया है। अब उसमें इन सारे फर्टिलाइज़र को हम भिगो देंगे। भिगो देने के बाद इसको हम ढककर छांव वाली जगह पर 24 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे जितने भी पदार्थ हैं वो अच्छी तरह से घुल जाएं। और जो हमने मेथी का दाना, चाय पत्ती लिया है, ये भी अच्छे से फूल कर अपना खनिज पदार्थ को पानी में छोड़ दें। 24 घंटे के बाद हम इसे उठाएंगे, देखेंगे कि अब इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है। याद रखें, इसका क्वांटिटी ध्यान में ज़रूर रखना है, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे के लिए नुकसान ही होगा। अब हम इसे छान लेंगे। हमने यहाँ पर जितना पानी लिया था उसका 10 गुना, यानी कि हमने 1 लीटर पानी लिया था तो हमने यहाँ पर 10 या 12 लीटर पानी लेंगे और इसमें इसे छान लेंगे। इसका उपयोग हम खाद बनाने में करेंगे। अब हम इसका लिक्विड तैयार कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। ध्यान रखें, क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो पौधा खराब हो सकता है। अब हम जिस भी पौधे में अच्छे तरह से निराई गुड़ाई कर लिया था, अब उस पौधे में इसका उपयोग हम करेंगे। हर पौधे में आप 100 ही ml इसका उपयोग करें। महीने में केवल 2 बार कर सकते हैं, इससे अधिक ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञान भरी बातें हम आप तक लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।